देव ट्रेंटिस में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में मोटा पैसा कमा के दे सकते हैं। शेयर बाज़ार में आपको हर सेक्टर से रिलेटेड शेयर मिलते हैं। टेक्सटाइल से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड, बहुत सारे सेक्टर हैं। लेकिन अनुमान लगाना ये कि कौन सा आने वाले समय में कौन सा सेक्टर ज़्यादा आगे की ओर भागेगा, उसी अनुमान के आधार पर महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको समझाने का प्रयत्न करता है। या आप भी कोई भी शेयर अगर आप लेते होंगे तो उसके भविष्य को देखते ही लेते होंगे कि आने वाले भविष्य में उसका क्या डिमांड बढ़ेगा घटेगा। तो ये सब एनालाइज करना पड़ता है, तब हम जाके कहीं पे कोई शेयर लेते हैं। या हम वीडियो में भी जो आप लोगों को एडवाइस देते हैं किसी भी शेयर के बारे में, तो वो एक दिन दो दिन का मेहनत नहीं होता है, उसमें दो दो महीना तीन तीन महीना का मेहनत छुपा हुआ होता है। और कोई भी शेयर बाज़ार में आपको तभी बता सकता है जब वो खुद शेयर बाज़ार में लंबे समय से टिका हो। तो ये सब कुछ अनुमान की बातें होती हैं जिसको समझना जानना आवश्यक होता है। तो बात हो रही है पारस डिफेंस शेयर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी कंट्री के लिए पहले उसको मजबूत होना ज़रूरी है। तो किस तरह से मजबूत होगा कोई भी कंट्री, तो डिफेंस उसका मजबूत होना चाहिए, डिफेंस सेक्टर मजबूत होना चाहिए। डिफेंस मजबूत होगा, हमारे सोल्जर के पास तरह तरह के अगर हथियार होंगे युद्ध करने के लिए, युद्ध से बचाव करने के लिए, तब वो कंट्री सर्वाइव कर पाएगा। आपके सामने ही बहुत सारे ऐसे कंट्री है, हमास हो गया, यूक्रेन हो गया, है ना, ये सब जो लड़ाई चल रहा है, तो उसमें आखिर जीत कौन रहा है, चाहे कौन ज़्यादा दिन तक टिका हुआ है? जिसके पास ज़्यादा आर्टिलरी है, ज़्यादा डिफेंस के सामान्य हैं। और घट जाता है तो फिर उसका डिमांड बढ़ जाता है मार्केट में। तो किसी भी कंट्री के लिए डिफेंस उसका रीढ़ का हड्डी माना जाता है। तो पारस डिफेंस में अगर आप देखें 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो ये शेयर स्थिर रहता है। 5 साल तक लगभग एक ही रेंज में आगे पीछे घूमता रहता है। अब बहुत लोग यहाँ पे जो इस शेयर के बारे में जो समझ रहे होंगे उन्होंने होल्डिंग किया होगा, और जो देख रहे होंगे अरे ये तो 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये आगे पीछे करता है, वहाँ से वो एग्जिट कर लिए होंगे। लेकिन जब इसका प्राइस बढ़ा यहाँ पे, तो वो फिर अफसोस भी कर रहे होंगे कि हमें वहाँ टिका रहना चाहिए था। देखिए, शेयर बाज़ार में जब आपका शेयर गिरने लगे तो पैसेंस रखना चाहिए। और जैसा कि महादेव ट्रेडिंग टिप्स बोलता है कि आपको नीचे खरीदने के लिए भी पैसा बचा के रखना है। पहले क्या करते थे कि एक ही बार में पूरा मूलधन का पैसा किसी एक शेयर में लगा देते थे, नीचे खरीद, जब गिर जाए शेयर तो नीचे खरीदने के लिए कोई पैसा ही नहीं होता था। तो वो सब कमी है जो आपको शेयर बाज़ार में पैसा नहीं बनाने दे रही है। कभी भी मान लिया पारस डिफेंस का शेयर लेना है, कितना लेना है? 500, ठीक है। तो गिरावट में लेंगे, एक बार 100 लिए, फिर शेयर इसको कितना गिराना है? तो 1200, ठीक है, 100 शेयर वहाँ भी ले लेंगे। और कितना गिराना चाहते हैं? 1150, वहाँ भी 200 ले लेंगे शेयर। फिर अगर घूम के ये 1267 के ही आसपास आ जाएगा, फिर आप गिरावट से ही पैसा कमा लेंगे। क्या कीजिएगा तेजी लेके, गिरावट से भी पैसा अच्छा खासा बनता है। और एक गरीब आदमी के लिए कोई भी शेयर जितना दिन तक गिरा रहे उतना ही वो अच्छा है। जैसे ट्राइडेंट देखिए, बहुत दिनों से लोगों को परेशान करके छोड़े हुआ है ट्राइडेंट, लेकिन जिस दिन वो तीर होना चालू होगा फिर आप 60 पे 70 पे खरीदोगे। क्यों? क्योंकि उसको आगे की ओर भाग रहा है। जब शेयर नीचे की ओर होता है तो कोई उसको लाइक नहीं करते हैं। एक्जिटा कॉटन को देख लीजिए, है ना। तो ये सब अभी गिरे हुए अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन अच्छा कब लगेगा किसी को भी या आप लोगों को? जब वो भागने लगेगा। अभी 20-21 रुपये के आसपास एक्जिटा कॉटन है, 50 रुपये जाएगा तो फिर आप लोग वहाँ खरीदोगे, और वहाँ एफ क्या करेगा, डबल पैसा हो गया, वहाँ से निकाल लेगा, शेयर फिर नीचे औंधे मुँह गिरेगा।
तो शेयर जब गिरा हुआ होता है तो उसको इज्जत करना चाहिए। एक गरीब आदमी के लिए वह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है। सेम ट्राइडेंट में लोग उब रहे हैं उसमें धीरे धीरे, लेकिन जिस दिन वो 70-80 रुपया जाएगा उस दिन को लोग को याद आएगा कि अरे ये खरीद लेते तो अच्छा था। तो उस समय सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बच जाता है। तो शेयर जितने दिन तक गिरा रहे, एक गरीब आदमी हर महीने कुछ कुछ पैसा लाएगा। साल भर अगर गिरे रहता है वो शेयर तो 12 इंस्टॉलमेंट उसमें देंगे। कितना अच्छा है गरीब आदमी के लिए, और उस गरीब आदमी का जो भी पैसा है उसमें ग्रोथ होगा। देखिए, महादेव ट्रेडिंग टिप्स चाहता है कि आप सभी अपने पैसा को बहुत अच्छा से ग्रो करें, है ना। आपका जो जिस परेशानी से भी आप गुजर रहे हो, पैसे की परेशानी से, फैमिली में आप सबको खुश रखना चाहते हो उसकी परेशानी से, समाज में आप अच्छा रिपुटेशन चाहते हो, तो महादेव ट्रेडिंग्स बस यही चाहता है कि आप लोग आगे बढ़ें, इकोनॉमी का हिस्सा बने, और जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं या आ रहे हैं वो आगे की ओर ग्रोथ करे और समाज में अपना नाम करे। देखिए, अगर मान लिया आप यहाँ से शेयर बाज़ार से 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, ठीक है, और कमाना कोई मुश्किल भी नहीं है, आप चाहोगे तो कमा सकते हो। और अपने समाज के लिए कोई स्कूल बनवा दिया, कोई हॉस्पिटल ही बनवा दिया, या कुछ इस तरह का काम कर दिया जिसमें आप 10-15 लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या होगा। जो आदमी 10-15-20 लोगों को रोजगार देगा तो उन 15-20 लोगों का भी घर अच्छे से चलेगा, चूल्हा जलेगा अच्छे से। आपके भी मन में खुशी होगी कि चलो मैं 10-15 परिवार का कम से कम सहारा तो बना हुआ हूँ, और इंडिया के इकोनॉमी में भी आपका योगदान होगा। तो ये समझने की बातें हैं, मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये शेयर बहुत दिनों तक गिरा हुआ था, थोड़ा थोड़ा मूव करता था, लेकिन इसने यहाँ से जंप लगा दिया। चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में इसका कोई उम्मीद है या नहीं। चलिए, मार्केट कैप भी छोटा है अभी, कहने का मतलब यहाँ से ये आगे जाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है। अभी आप देख रहे होगे ये टॉप से गिरा हुआ है यहाँ से। चलिए 6 महीना का चार्ट पैटर्न निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से नीचे की ओर गिर रहा है, तो थोड़ा इस शेयर को संभाल जाने दीजिए, है ना। उसके बाद इस पे आप ध्यान लगाइएगा, गिरावट पे ही कोई भी शेयर लिया जाता है। आपको शेयर के बारे में समझाया जा रहा है, कोई भी शेयर लेने का, खरीदने का या बेचने का कोई भी रिकमेंडेशन महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको नहीं देता है। पहले आप अपने उस शेयर के बारे में जो भी बतलाया जाता है पहले रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगे खरीदिए, अच्छा नहीं लगे अवॉइड कीजिए, है ना। तो थोड़ा सा शेयर को संभल जाने दीजिए, फिर ये गिरावट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 2 तरीके से भी कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। चलिए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं कि आखिर इसका आने वाले समय में कितना चांस है आगे बढ़ने का। डिफेंस के अगर प्रोमोटर्स को देखा जाए तो सितंबर 2022 में 58.94%, सितंबर 2023 में 58.94% और जून 2024 में भी 58.94% है। कहने का मतलब ये अपने शेयर में बने हुए हैं। तो यहाँ से यह उम्मीद लगती है कि यह शेयर आगे की ओर जाएगा। चलिए अब एफआईज का देख लेते हैं कंडीशन। मार्च 2023 में 0.53%, फिर इन्होंने अपना जून 2023 में 0.11% हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। फिर देखिए अपने शेयर को बढ़ाया 0.56%। ये प्रॉफिट बुक करते रहते हैं और खरीद बेच करते रहते हैं, अपना संख्या शेयर का बढ़ाते घटाते रहते हैं। एफआई बेचेगा डीआई लेंगे, डीआई बेचेगा एफआई लेंगे, पब्लिक बेचेंगे फिर भी एफआई और डीआई लेंगे, है ना। और तो ये सब चीज़ें हैं। फिर देखिए दिसंबर 2023 में 0.49%, मार्च 2024 में अगर देखिएगा तो 0.13%, अब जून 2024 में अगर देखा जाए तो
2.97% इन्होंने स्टेक बना के रखा हुआ है। चलिए, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें दे रहा है। अब डीआईज का देख लेते हैं। जून 2023 में 2.21%, सितंबर 2023 में 2.72%, फिर बढ़ गया 0.01% बढ़ गया 2.73%, फिर 0.02% बढ़ गया 2.75%। और इन्होंने अभी जो शेयर ऊपर की ओर भागे थे इस 3-4 महीनों में काफ़ी जंप किया है, तो उसमें अपना इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, अभी है 0.07%। ये लोग हर रूप में रहते हैं, इन्वेस्टर्स के रूप में भी बहुत सारा अकाउंट बना के ये लोग रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, है ना, ताकि और खरीदते बेचते रहते हैं। चलिए, यहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट ही हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे जून 2023 में अगर देखिएगा, इसका सेल्स 48.32%, फिर बढ़ गया 61.31%, फिर इसका सेल बढ़ा 64.1%, और अभी मार्च 2024 का 79.69% है। ये सेल्स इसका बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये अच्छा ग्रो कर रहा है। खर्चों पे अगर देखिएगा तो सितंबर 2023 में 45 करोड़, दिसंबर में 51 करोड़, और फिर मार्च में 67%। तो आप कहिएगा महादेव डेरिवेटिव्स ये तो खर्चा अपना बढ़ाते जा रहा है। हाँ, तो खर्चा बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोन वगैरह लेना पड़ता है, कैपिटल का विस्तार करना पड़ता है, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, है ना। जब आप अपना किसी भी काम को फैलाओगे, कैपिटल आपके पास कम होगा तो खर्चा तो पड़ेगा ही। लेकिन जैसे आपने एक छोटा सा दुकान खोला, वो दुकान अच्छे से चलने लगी, तो आप क्या चाहोगे, चलो बड़ा बेटा है उसको लिए भी एक दुकान कहीं कपड़े का चाहे कोई चीज़ का खोल देते हैं। तो उस पैसे में से कमाया हुआ पैसा से आप क्या करोगे, जो दुकान चल रही है उससे भी एक दुकान खोल दिए, और जो प्रॉफिट आ रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मान लिया 2 महीना का समय लगा, ठीक, फिर वो दुकान भी सही से चल गई, तब क्या होगा, मोटा मुनाफा दोनों दुकानों से आएगा। तो एक्सपेंस को देख के, खर्च को देख के आप किसी भी डिसीजन पे ना उतरें। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2023 में 10.74%, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा 15.52%, और अभी फ़िलहाल है 12.25%। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में देखेंगे तो 26.42%, 22.23% और 15.37% है। चलिए, कहने का मतलब 15, 20, 25 के आसपास ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा रहा है। और इसका रिजल्ट आपका 5 अगस्त 2024 को क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। अगर इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया, बेहतरीन आया, तो ये शेयर यहाँ से और आगे की ओर भागेगा। लेकिन उस समय वो खरीदने का समय नहीं होता है। होता क्या है कि क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है तो शेयर कभी कभी नीचे की ओर भी चला आता है और कभी कभी ऊपर की ओर भी भागना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको इंतज़ार करना चाहिए, फिर 2-3 दिन में एडजस्टेड प्राइस में वो अपना पहुंच जाता है। क्योंकि होता क्या है, सारे लोग खरीदने लग जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को देख के, तो वो शेयर आगे की ओर भागने लगता है। तो इन सावधानियों से आप काम करना है। 2-4 दिन बीत जाने दीजिएगा, तब इस पे शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो। कि कंपनी के पास लगभग कितना एसेट्स हैं, संपत्ति कितना है, तो ये अपने संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाते की ओर जा रहे हैं। जैसे 363 करोड़, 458 करोड़, फिर बढ़ गया 520 करोड़, और पिछले क्वार्टर में क्या था, 640 करोड़। तो ये अपने संपत्ति का भी विस्तार बढ़ाते जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। तो इस शेयर पे ध्यान बनाया जा सकता है। चलिए, दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस से रिलेटेड एक और शेयर है कोचिंग शिपयार्ड। बहुत सारे शेयर हैं, इस वीडियो में जितना कवर हो पाएगा होगा, फिर आने वाले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग भी अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, यही महादेव डेरिवेटिव्स चाहता है। चलिए, कोचिंग शिपयार्ड
डिफेंस से ही रिलेटेड शेयर है। 5 साल का चार्ट पैटर्न अभी खुला हुआ है, तो आपको क्या देखने में समझ में आ रहा है? महादेव ट्वेंटीज हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे 2020 से 2024 तक अगर लिखा जाए, 23 के नवंबर दिसंबर तक, तो यह एक ही रेंज में घूम रहा था, एकदम फ्लैट, है ना। लेकिन वैश्विक स्तर पे हो रहे युद्ध, दो देशों के बीच में लड़ाई को देखते हुए इस शेयर में काफ़ी अच्छा बूम हुआ है। अब ये 121, 174 है ना। तो जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, कोई भी शेयर अगर गिरा हुआ होता है तो वह एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन आप लोग गिरावट से घबरा जाते हो, आप लोग सोचते हो कि आज ही मैं शेयर लूँ और अगले ही दिन बढ़ जाए, है ना। तो ये जिस दिन आप यह कहने लगे कि शेयर मैं आज ले रहा हूँ और गिरे, उस दिन समझना कि आप अब शेयर बाज़ार आपको खूब पैसा देने वाला है, बाँह पसार के आपका स्वागत करेगी, है ना। लेकिन आपको नीचे के लिए पैसा होना चाहिए। अब शेयर गिर भी गया, आपका ईश्वर ने सुन भी लिया, लेकिन आपके पास नीचे पैसे ही नहीं हैं, तो आप समस्या में पड़ सकते हो। तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से अगर प्रॉफिट परसेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक पे, तो कितना प्रॉफिट, लगभग 9 गुना 9.5 गुना पैसा बना के पिछले 5-6 महीना में ही ये दे चुका। तो महादेव ट्रेडिस हम भी कल मार्केट खुलते ही इस शेयर को खरीदेंगे, मेरा भी 9 गुना पैसा होगा। आपका क्यों होगा? जिन्होंने 5 साल 6 साल 6 साल का समय दिया है, उनका 9 गुना हुआ। अब इसका मार्केट कैप भी बढ़ चुका है, देखिए 69 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो क्या करना होता है, मार्केट कैप जब बढ़ जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप चाहेंगे यहाँ से कि मेरा भी 9 गुना 10 गुना पैसा हो जाए, तो आपको फिर से 5 साल 6 साल का इंतज़ार करना होगा, तब तो बनेगा 9 गुना 10 गुना। लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिलता कब है? जब प्राइस गिरा हुआ हो और आपको जितना शेयर लेना है, धीरे धीरे आप हर गिरावट में खरीद रहे हैं, इकट्ठा कर लिए, वही काम फिर दूसरे शेयर में करना है। पहले आप पैसा फिक्स कर लीजिए कि इस शेयर में कितना लगाना है, 50,000 लगाना है, चलिए ठीक है। अब उसको टुकड़ों टुकड़ों में लेंगे, एक बार 10,000 का लेंगे, एक बार 10,000 का लेंगे, फिर और शेयर गिर गया वहाँ पे 30,000 का ले लेंगे और उसको छोड़ देना है। तो अभी यह शेयर अपने पीक पे है। अगर आप यहाँ शेयर लोगे और शेयर नीचे की ओर गिरने लगे, तब क्या करोगे, है ना। तो गिरावट आपको मिलेगी शेयर बाजार में, उस समय आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से इसमें उछाल हुआ है, अभी समझदारी से काम करना है, अभी लोगों के भेड़ चाल में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप ऊपर टॉप पे ही फंस के रह जाओगे। तो ये इस शेयर के बारे में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे, वो आपको अच्छा ही वहाँ से आपको बात सुनने को मिलेगा। क्यों? चूँकि ये शेयर 9 गुना 10 गुना आपको 6-7 महीना में ही, 8 महीना में ही करके दे दिया। लेकिन आपको कोई यह नहीं बताएगा कि अभी यह लेना आपको फंसाने का जाल भी हो सकता है। अब FIDH क्या करते हैं, 10 रुपये का मान लिए, वो उसको बढ़ाते 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 200 रुपया कर दिए। अब क्या करेंगे, उसको घटा के 200 रुपये से गिरा के 150, 175, 120 के आसपास लाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे अभी तो सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगर 10 रुपये से कंपेयर किया जाए तो क्या वो सस्ता है? अभी भी नहीं है। आप वहाँ बुरा फंस सकते हो। इसलिए समझदारी से 9 गुना 10 गुना हो चुका है, तो यहाँ पे समझदारी से काम करना होगा। हाँ, आप उठक पटक से भी पैसा यहाँ से बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।